दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आ गया। जब भी मैं आपके पास आता हूँ, सच कहता हूँ दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब मैं आज की मुलाकात पर आता हूँ। सनातन धर्म में मुख्यतः 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। माना जाता है कि ये तीनों देवता ही सृष्टि के सब कुछ हैं। जैसे ये 3 देवता हैं, वैसे ही ये 3 शब्द हैं, और सुनाओ यार। इन 3 शब्दों में हमारी जिंदगी का आनंद छुपा हुआ है। अरे ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन 3 शब्दों की आप माला फेरते रहें और आपको आनंद या खुशी मिलती जाएगी। इन शब्दों का तो आयोजन करना पड़ता है, मतलब यारों की महफिल सजानी पड़ती है और तब एक दूसरे से कहना पड़ता है, और सुनाओ यार। दोस्तों, आप जितना यकीन भोजन में करते हैं, उतना ही यकीन इस बात में भी कीजिए कि यारों के साथ बेमतलब की गपशप भी आपके आनंद का एक स्रोत है। भोजन तो आप इस विश्वास के साथ रोज 2 टाइम करते हैं कि इससे हमारा शरीर पुष्ट होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन रोज अपने दोस्तों के साथ गपशप नहीं करते, बस मोबाइल हाथ में लिए सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया से भी जुड़िए, जरूर जुड़िए। अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा। लेकिन आपके जो दोस्त हैं, यार हैं या आसपास के परिचित भी हैं, तो दिन में कुछ समय इनके साथ भी जरूर बिताइए। यहां आप अपनी बातें कहें और यारों की सुनें। इस आनंद को आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो जादू है। दोस्तों, हमारे देश में चौपाल की एक पुरानी परंपरा रही है। पहले गांव में चौपाल की मौजूदगी अनिवार्य हुआ करती थी। चौपालों में सभी उम्र के लोग आया करते थे और एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाया करते थे। कोई गाना सुनाता था, कोई व्यक्ति किस्सा या कहानी सुनाया करता था, और कोई अपने अनुभव सुनाता था, और कोई शख्स बेसिर पैर की गप भी सुनाया करता था। इसलिए इस बातचीत का नाम गपशप भी पड़ा। इन चौपालों से लोगों के अकेलेपन का अवसाद दूर होता था। लोग सुख दुख में साथ रहने के लिए एक दूसरे से जुड़ते थे और उनके ज्ञान या कहीं उनकी जानकारियों में इजाफा भी होता था। पता नहीं दोस्तों, समय आगे बढ़ता है तो कुछ अच्छी चीजें भी क्यों छूटती चली जाती हैं। समय के साथ साथ हमारी चौपालें भी मरती चली गईं। खैर दोस्तों, अब यह चौपाल कहीं कहीं नए रूप में फिर से हमारे सामने आ रही है। केरल में चौपाल को ह्यूमन लाइब्रेरी नाम दिया गया है। अभी केरल में इस तरह की 2 ह्यूमन लाइब्रेरियां हैं, एक कोच्चि में है तो दूसरी त्रिवेंद्रम में है। इन्हें लाइब्रेरी नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ किताबों को नहीं, इंसानों को पढ़ा जाता है, वो भी लाइव यानी प्रत्यक्ष। यहाँ सभी उम्र के लोग आते हैं, वे किस्से, कहानियां या संस्मरण सुनाते हैं। और दोस्तों, लोगों की ज्यादा दिलचस्पी संस्मरण सुनने में होती है, क्योंकि इसमें लोगों के अनुभव होते हैं जो प्रामाणिक तौर पर हमें मानसिक मजबूती देते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत 25 साल पहले 2000 में डेनमार्क में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि लोगों में सार्थक बातचीत और संवाद हो, लोगों में भाईचारे और सामाजिक एकता की भावना पैदा हो। ऐसी ही एक ह्यूमन लाइब्रेरी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, नाम आप कुछ भी रखिए, चाहे ह्यूमन लाइब्रेरी, चाहे चौपाल या कुछ और। बस आपस में मिलते रहिए और अनौपचारिक रूप से मिलते रहिए। खुलकर अपनी बातें कहिए और प्यार से दूसरों की बात सुनिए। दोस्तों को अपने पास बुलाइए या उनके पास जाइए, फिर कहिए, और सुनाओ यार। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू।